यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? फटाफट चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव आ चुका हूँ। एक बार मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ, देन वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आज हम लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जरा चेक कर लो, देन वी कैन स्टार्ट। आगे बढ़ सकते हैं और फटाफट लिंक शेयर कर लो अपने फ्रेंड के साथ, जितना जल्दी हो सकता है उतना, ताकि किसी का भी सेशंस मिस ना हो। यस, फटाफट चेक कर लीजिए एक बार। यस, चलो सारी चीजें बराबर है। एक बार मैं लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, देन वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं सिलसिला आज का हमारा। चलो यहाँ पे चैट्स वगैरह सारी ऑन कर दी है मैंने आपकी। चलिए, यस, चलो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, माई सेल्फ राहुल भाटी प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन वन एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 to 12। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देनी है मुझे। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी गई है। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो क्या होगा, आपको जितनी भी चीजें आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, सर ये सेशन ले लो, सर वो पढ़ा दो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये आपके और मेरे बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। फिर दूसरा और एक चैनल है, दैट इज अन अकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बैचेस। तो यहाँ पे आप एनरोल कर दीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी आपको अपडेट चाहिए, वो सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ाते हैं अभी हमारा जो सिलसिला है। उसके पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है बग्स बाउंड्री के बारे में। ये बग्स बाउंड्री है क्या? ये अपॉर्चुनिटी आप सारे लर्नर्स के लिए, जिसके तहत अगर आपको कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, तो आप हमें बता दीजिए। जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप फिल कर दीजिएगा। और इससे होगा क्या भाई, हमने तो ठान लिया आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, जिसके लिए हमें आपकी भी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो बस आप फिल कर दीजिए, सिंपल सा है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो इसके लिए आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे, वो भी आप क्लेम कर सकते हो अगर आप फर्स्ट रिपोर्ट करोगे तो। अब देखिए, ये ऑफर सारे बच्चों के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, जिसके अंदर क्लास 9 to 12 स्टैंडर्ड के सारे बच्चे कवर होता है। ये आपके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के ऑफर के बारे में है, जहां पे अगर आप देखोगे, अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको एडिशनल कितना, 4 मंथ्स, आपको एडिशनल 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल आप देखोगे तो आपको ये एक तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है, और ये ऑफर वैलिड है ओनली फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। और साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट जो है वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपको 10% डिस्काउंट के बारे में भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको बस इतना करना होगा, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको बस एक काम करना है, आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज भाटी 10, दैट इज BHATI 10, ताकि आपको क्या मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए। यस, कोई बात नहीं। चलिए, बस अभी हम सेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो चलो, आज का सेशन है हमारे पास ऑल कॉन्सेप्ट्स इन वन लेक्चर, मतलब जितना भी चीजें हमने कवर की थी प्रीवियस सेशंस में लीनियर इक्वेशन के बारे में, वो सारी चीजें आज हम वापस से रिवाइज करेंगे। और ये आपका एक तरीके से सिनॉप्सिस बन जाएगा, जहां पे आप देखोगे सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे, उसके लिए क्या क्या नोट्स बनते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार मैं आपको लिखवा के सारी चीजें अरेंज करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन होता क्या, बताइए, एनी आइडिया? यस, बताइए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जी हाँ, टाइम पर हो, टाइम पर, चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो बताइए ना मुझे, क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या हो जाता है आपके हिसाब से? लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं? चलो मैं आपके लिए कुछ नोट्स भी यहाँ पे बनाता हूँ साथ साथ में। सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या लिख लेंगे हम? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दैट इज ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, दैट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा कोई फॉर्म का इक्वेशन हो। जी हाँ, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से ये चीजें आपके लिए लिखी गई है। तो इसके अंदर आप देखो होता क्या है, देर आर टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या होने चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, डिग्री शुड बी 1। तो डिग्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे, डिग्री शुड बी 1। तो तब जाके आप क्या कहोगे उसे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे कि कौन सा हम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर आपको डाउट है सर साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? भैया बता दे, क्यों चिंता करते हो। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है जरा देखते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं साइमल्टेनियस, अच्छा,
तो साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है? घर पे सिंपल से काम करो आप, एक दैट इज सिंपल सी बात है। क्या बात है? घर पे आप जब भी देखो किसी को, किसको देखते हो? मम्मी को देख लीजिए, वो कैसे कितने सारे काम एक साथ करते हैं, ठीक है? कितने सारे काम वो एक साथ करते हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो वैसे ही आप इक्वेशन, आप दो इक्वेशन साथ में सॉल्व कर रहे हो तो उसको कह दो साइमल्टेनियस, और कुछ नहीं है भैया। और यहाँ पे कोई अलग एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन वही है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूँ, जी हाँ, दैट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो ऐसा कुछ यहाँ पे किया हुआ है। यस, एकदम सही। चलो, तो यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन की बात करूँ, दैट इज साइमल्टेनियस, सिंपल सी बात है। इन दोनों को जब आप साथ में सॉल्व करोगे वो क्या बन जाएगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगा। और क्या है यहाँ पे? और कुछ नहीं है नया सर जी, ये सारी चीजें वही है, ठीक है? पुराने मतलब बोलते हैं पुरानी चीज नए पैकेट में बेच रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब इसको सॉल्व कैसे करें? साइमल्टेनियस इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। तो पहले एक एक तरीका मैं आपके लिए यहाँ पे लेता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दो, पहला तरीका ये रहा आपके लिए, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। क्या है सबसे पहले आपके लिए? एलिमिनेशन मेथड। एनी आइडिया अबाउट दिस एलिमिनेशन मेथड? जहां पे हम चीजों को एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं हम चीजों को? अच्छा, रियलिटी शो आपने देखा होगा, कोई ना कोई तो देखा होगा, डांस इंडिया डांस हो गया या इंडियन आइडल हो गया। तो वहां पे क्या होता है, जो भी हो काम करते हैं, मतलब काम इन द सेंस, कोई सिंगिंग कंपटीशन है तो सिंगिंग करता है, यस और नो। डांस कंपटीशन है, डांस होता है। उसके बाद कोई इंसान वोटिंग होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। बस भैया यहाँ पे वही काम है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, फिर हम एलिमिनेशन ट्राई करते हैं। चलो रेडी सब लोग? चलिए, तो ध्यान से देखिएगा ये सारी चीजें। ये स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन में यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 172, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 251। तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन आपके लिए लिख ली, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सर जी, कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे मैंने ऐसा सम लिया है जहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड भी हो जाए और एक चीज कंप्लीट हो जाए, जहाँ पे mn वाला टाइप के सम्स होता है। तो यहाँ पे गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 4x है, और यहाँ पे देखिए अपोजिट में 4y, एकदम सही। यहाँ पे देखिए 5y है, और यहाँ पे 5x है, मतलब ये अपोजिट सेम है। अरे हाँ या ना? यहाँ पे अपोजिट चीजें क्या है? एग्जैक्टली सेम है। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो जरा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। जब ये mn वाला टाइप होता है, हमें एक बार ऐड करना है इक्वेशन को, उसके बाद उसी इक्वेशन को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम वही काम करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करते हैं, दैट इज एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं तो क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा आपके लिए 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 423। अब इस इक्वेशन को पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे, ठीक है? किससे डिवाइड करें सर? 9 से डिवाइड कर दे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ, एकदम सही, तो ये रिड्यूस होगा, देखते हैं जरा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 9, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 47। ये आपके लिए हो गया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, 1 प्लस 2। तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर रहे हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जरा देखते हैं कैसे होगा। जी हाँ, एकदम सही। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? यही इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे। तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 172, ठीक है? और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 251। ये यहाँ पे हमने ले लिया इस तरीके से। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितने भी साइन है आपके, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो चलो आ जाइए यहाँ पे, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस, समझ में आ गया? अच्छा, तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे हमें? ये हो जाएगा आपके लिए माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। माइनस एक्स, फिर क्या मिलेगा? प्लस माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 79। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? अब इसको थोड़ा सा पॉजिटिव बोले, डिवाइड बाय माइनस या मल्टीप्लाई बाय माइनस कर लो, 1 कर लो तो भी चलेगा। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी साइन है वो सारे हमारे चेंज हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2,
और यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सो क्या हो रहा है बताइए, दैट इज मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय -1। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, जरा चेक करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 मिला है हमें और साथ ही साथ क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 4 मिला है। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले उसे साथ में लिख तो लो, फिर आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल जाएगी। यस जी हाँ, एलिमिनेशन करता है जी, अभी कर ही रहे हैं एलिमिनेशन। तो चलो, पहला इक्वेशन क्या था, दैट वाज x माइनस वाई इज इक्वल टू 47 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 79। x माइनस वाई इज इक्वल टू 47 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 79। चलो, ये इक्वेशन है आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जी हाँ, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, जरा देखो, दैट इज एडिंग इक्वेशन 3 प्लस 4। तो हमें क्या मिल रहा है, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और इसकी कहानी खत्म, माइनस एक्स प्लस वाई सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 126। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, दैट इज 126 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 63। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 63। क्या ये फाइनल आंसर है, जी नहीं, आपको इसको एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 63 इन इक्वेशन नंबर 4 कर दो, चलेगा। आपको जो ठीक लगे आप उस इक्वेशन में जाके क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलो करते हैं। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 63 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा है भैया, इक्वेशन नंबर 4। सो दैट इज क्या है, जरा चेक कीजिए। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 79। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज x प्लस 63 इज इक्वल टू 79। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 79 माइनस 63। तो जरा चेक कीजिए 79 माइनस 63 कितना आता है। जी हाँ, आराम से, कोई घाई नहीं है, और मुझे फटाफट आंसर दे दीजिए। चलो, ये कितना आ रहा है, 79 माइनस 63। यस, चलो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हाउ मच, 16। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन हमें जो चाहिए था, x की वैल्यू मिल चुकी है 63, y की वैल्यू मिल चुकी है 16। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, दैट इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना, 63 कॉमा 16 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्या है ये, 63 कॉमा 16 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप चाहिए तो साइमल्टेनियस पहले वर्ड ऐड कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस तरीके से ये हमने एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट किया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। प्लीज ये सारी चीजें लिख लीजिए, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसके बाद हम मेथड करने वाले हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। चलो, पहले ये ले लो, पहले ये सम था अपना, और उसके बाद मैं आपके लिए अगली स्लाइड भी रख दूंगा। चल, ये किसी को डाउट है यार तो पूछ लेना बिंदास। सारा कॉन्सेप्ट, सारा रिवीजन इसी सेशन में आपके लिए कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो आराम से लिख लीजिए। चल, पर ये वाली स्लाइड रख देता हूँ आपके लिए। चलिए, तो फटाफट कॉपी कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए, हो सके तो खुद से सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, तो उतना और मजा आएगा आपके लिए। ठीक है, चल, अब बारी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्रिकेट आपने कभी तो देखा ही होगा भैया, क्रिकेट तो देखा ही होगा, हर किसी को पसंद नहीं है तो देखा तो जरूर होगा। तो क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट, किसी को भाई रिटायर्ड हट हो गया, किसी को कुछ लग गया तो भाई रिटायर्ड हो जाता है, मतलब रिटायरमेंट वैसा रिटायर नहीं, बाद में खेलेगा उस मैच में थोड़ी देर के लिए, जब तक उसका कुछ इलाज हो जाए, फर्स्ट एड हो जाए, वो प्लेयर साइड में हो जाता है, उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी वैसा ही है, कुछ चीजें हटेगी उसके बदले कुछ चीज रिप्लेस करेंगे, कुछ चीजें हटेगी उसके बदले कुछ चीज क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके लिए लिखता हूँ, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 14। तो ये आपका सबसे पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलो सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे ये वाला लेते हैं इक्वेशन, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू को इस तरफ रखता हूँ, बाकी सारी वैल्यू उस तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में, सर आपने ये पहला इक्वेशन ही क्यों लिया? अरे सर दूसरा क्यों नहीं ले सकते? किसने रोका आपको? लोग वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे अकेले को ढूंढो, अकेला क्या है? y अकेला है, तो ताकि कोई चीजें आपको फ्रैक्शन में आगे चल के नहीं मिलेगी। तो देखियो कैसे मिलेगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी y दिखता है, कौन से इक्वेशन में? ये सेकंड इक्वेशन में जहां पे भी y दिखता है वहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 14 माइनस 3y। चलो रेडी हो सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं, इस चीज को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन से इक्वेशन में करें? इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो चलो करते हैं यहाँ पे, तो 2x माइनस 3 y की जगह पे हम लिख देंगे, दैट इज 14 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करें बताइए? पहले 3 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर अरेंजिंग द लाइक टर्म्स करके इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये रहा 2x माइनस 4 3 12, तो 42 हो जाएगा, प्लस 3 3 9x, और माइनस माइनस बाहर का पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो अरेंजिंग द लाइक टर्म्स क्या मिलेगा यहाँ पे जरा चेक कर लो। 42 9x, तो ये हमें मिल जाएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू 2 प्लस 42, बिकॉज 42 उस तरफ नेगेटिव है, वो इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ 11x इज इक्वल टू 44। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 44 बाय 11। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 4। तो ये है आपका सीधा साधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सारी चीजें हमें इस प्रकार सॉल्व करनी है। तो ये कंप्लीट हो गया तो वैसे ही मुझे बता दो, ठीक है? चलिए, अब सम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू भी तो ढूंढनी है। वो आपको ठीक लगे इक्वेशन ये y वाले में कर लो या कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर एग्जैक्टली वही आने वाला है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, y x के अंदर कर देते हैं, तो y का आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1 है ना आपका। चलो, तो यहाँ पे आ जाइए, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्या भाई, क्या आंसर मिला हमें? x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू कितना मिला है? 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर, ये बताइए कौन सा इक्वेशन नंबर है, जरा सोच समझ के बता दीजिए। दैट इज इक्वेशन नंबर कौन सा भैया? अपना है 1 2 1 में कर रहे थे ना, तो चलो 1 में लेते हैं। तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू ऑफ 3x कितना हो जाएगा? दैट इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 4 3 कितना हो गया? दैट इज 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सिंपल वही था, 4 नहीं है भैया, 14 है। चलो, तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 14 माइनस 12 कितना होता है? 14 माइनस 12। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हाउ मच? 2। ये चीजें हमने एग्जैक्टली इस प्रकार यहाँ पे हमने ले ली है। तो फटाफट सॉल्व कीजिए, किसी को कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ये आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज x कॉमा वाई दैट इज x कॉमा वाई क्या मिल रहा है हमें? इज इक्वल टू x की वैल्यू तो 2 मिली है, सॉरी x की वैल्यू 4 कितनी है? 4, और y की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, कौन सा इक्वेशन है? साइमल्टेनियस, ठीक है, ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये सारी चीजें आपकी एग्जैक्टली इस प्रकार आने वाली है। और भाई किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, हमने अभी तक 2 मेथड कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपका ग्राफिकल मेथड है, वहां पे तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं, वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवानी है और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो, ग्राफ मेथड तो आपको अच्छे तरीके से आता ही है, पर वहां पे कुछ चीजें हैं वो आपको काफी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है? तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें वहां पे उसके ऊपर बेसिस पे बनती है। तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे और ग्राफिकल मेथड ले लेंगे, ठीक है? चलो।
यस, फटाफट भाई, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज है, उसकी प्रॉपर लिंक बनाने वाला हूँ और आप सबको टेलीग्राम पे शेयर भी करूंगा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वाइज ये सारी चीजें हमने की है, बिकॉज इसके अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। ग्राफिकल मेथड, एनी आइडिया अबाउट ग्राफिकल मेथड में क्या किया जाता है? एक तो आपको क्वेश्चन दिया रहता है, मैं आपको जस्ट इसके अंदर समझाऊंगा। एक आपको क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या दिया रहता है, इक्वेशंस तो होते ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है। उस इक्वेशन में आप x की वैल्यू निकालते हो, y की वैल्यू निकालते हो, ऐसे कुछ आप प्लॉट करते हो ABC, प्लॉट करके इंटरसेक्शन देखते हो कहाँ पे हो रहा है, वो आपका एग्जैक्टली आंसर बनता है। ठीक है, चलो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, बताइए। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन किस प्रकार से होता है, एक एक चीज आराम से लेते हैं। तो इक्वेशन लेता हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और इसके अंदर आपको एक चीज पता है, जब भी आप प्रॉपर्टी यूज करो तो आपको पता होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 क्या ले रहे हो आप। ठीक है, फिर आपका है दूसरा b1 अपॉन b2 क्या ले रहे हो, और दूसरा आपका C1 अपॉन C2 क्या ले रहे हो। ठीक है, मैं एक ही जगह पे लिखूंगा, सारी चीजें आपके लिए कवर करवा दूंगा। जब कभी आपके इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो तो यहाँ पे A1 अपॉन A1 क्या, A2 क्या आ रहा है, चेक कीजिए, दैट इज 1 अपॉन 1, दोनों जगह 1 है। फिर आपका B1 B2 कितना है, B1 आपका पॉजिटिव 1 है, B2 आपका कितना है, नेगेटिव 1 है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तक इजिकल टू वगैरह कुछ भी साइन डालना नहीं चाहता यहाँ पे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर हमारे पास है C1 C2 क्या है, 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए इस रिलेशन के अंदर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 B2, क्या वो इक्वल है क्या? भैया यहाँ पे देख के बताइए ना, एक जगह माइनस है तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये जो लाइनें आएगी, ये कौन सी लाइनें आएगी, यानी आइडिया अबाउट दिस, ये लाइन जो बनेगी दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एम आई क्लियर? तो ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबको समझ में आ गया? वैसे ही ठीक है, तो चलिए दूसरा इक्वेशन लेते हैं। ये एक ही स्लाइड में मैं आपको सारी चीजें कवर करवा दूंगा, ताकि आप हमेशा इसको अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से बाइफर्केशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, और मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये चीज क्या है, नॉट इक्वल है। हमें C1 C2 से लेना देना नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैंने लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे। सो नेक्स्ट इक्वेशन आपको बनाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो दूसरा आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इज दिस एब्सोल्युटली फाइन? पक्का 100% क्लियर? चलो तो यहाँ पे बताइए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे पहले तो नीचे लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या इन दोनों में रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, 2 अपॉन 2, तो ये ऑलरेडी रिड्यूस होकर 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 2 1 जा कितना, 1 अपॉन 1 ना। ठीक है, और B1 B2 दैट इज -1 अपॉन -1, तो कैंसिल होकर 1 ही बचना है, तो 2 अपॉन 1 ये भी 1 बचना है। मतलब ये दोनों क्या है सर जी, ये दोनों है इक्वल आपके, ये दोनों है इक्वल। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें मिलता है C1 C2। C1 C2 क्या है यहाँ पे, -1 और 4। तो जी सर जी ये तो इक्वल नहीं है। भैया ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा भी इक्वल नहीं है। ठीक है सर, इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे बोलो, ऊपर सेम रिलेशन लिखते हैं। सो दिस टू शुड बी इक्वल एंड दिस इज नॉट इक्वल। ये हमने लिखा, ये हमने लिखा, ये हमने लिखा। समझ में आ गया? ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। नीचे आते हैं, क्या लाइन मिल रहा है हमें, पैरेलल लाइंस। तो ये क्या बनाएंगे, ये जब कभी भी ऐसी सारी चीजें हो, ये आपको मिलने वाला है एज अ पैरेलल लाइंस। तो फटाफट इस चीज को लिख लीजिए, और किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना, और इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, चलो अब फाइनल यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिस वॉज ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना? चलिए, तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब एक और मेथड लिखते हैं, बताइए क्या है, एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, जहां पे आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलते हैं। तो चलो लिखते हैं, फिर समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका बनेगा, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फिर आपका दूसरा क्या है, जरा चेक कर लो, दैट इज 2x
-2y इज इक्वल टू -4। चलो समझ में आ गया यहाँ तक? इज दिस एग्जैक्टली क्लियर? यस और नो? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो वापस से सारी चीजें लिखेंगे, दैट इज a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे हमारा काम बनेगा? इस लिखो यार, आराम से लिखो। चलो पहले इक्वेशन लिख ले, मतलब सॉरी कोएफिशिएंट लिख ले, नीचे देखते हैं क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है 1/2, यहाँ पे हमने लिखा 1/, ठीक है। और क्या है हमारे पास आगे? यस 1/2 हो चुका। और है b1/b2, b1/b2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस तो कैंसिल, तो फिर भी ठीक है, -1। और ये भी बन जाएगा आपका -2। ये भी क्या आपस में इक्वल है? कैसे इक्वल है सर जी? बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल तो हाफ ही मिलना है। फिर c1/c2 दैट इज -2 -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल 1/2, तो सारे आंसर्स 1/2 है। तो अल्टीमेटली देखो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई? इक्वल। तो ऊपर भी क्या बन गई? सिचुएशंस आपकी बन गई इक्वल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? जब आपने रेशियो कंपेयर किया तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है? कोइंसिडेंट लाइंस होने वाला है, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग मतलब इस तरीके से, मैं आगे चाहिए तो आपको ग्राफ बना दूंगा, बाकी तो ये चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये चीजें आपकी एग्जैक्टली इस तरीके से होनी चाहिए, जहां पे हमने कोइंसिडेंट लाइंस यहाँ पे इस प्रकार बना दिया। तो फटाफट ये सारे नोट्स लिख लीजिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, और हम आगे बढ़ के इस सारी चीजों को और अगले लेवल पे ले जाएंगे। चलो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? चलिए फटाफट लिखिए यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, जो क्रैमर्स रूल हमें सीखना है, रिवाइज करना है, तो वो चीजें हम करेंगे। और ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे अलग अलग सेशंस होंगे बेस्ड ऑन सम्स, तो वहां पे हम सम्स भी करेंगे, ठीक है ना? तो पहले एक बार आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू के रूप में हम ये सारे सम्स अच्छी तरीके से डिटेल लेवल पे हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो तैयार हो सब लोग? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब है नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट मेथड। तो क्या कहता है डिटरमिनेंट मेथड? चलो रेडी सब लोग? चलिए, तो डिटरमिनेंट मेथड ये कहता है कि इफ ए बी सी डी आर एनी 4 नंबर्स, अगर कोई भी 4 नंबर्स हैं जैसे कि लिखे हुए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर एनी 4 नंबर्स, ठीक है। आर एनी 4 नंबर्स कैसे भैया? इस तरीके से लिखे हुए, कैसे? इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, दैट इज ए अपॉन बी, अपॉन नहीं सॉरी, ए बी सी डी, या ए बी सी डी, या तो ऐसा या तो ऐसे, ए बी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये ऐसे लिखा गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसी को तो हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और क्या है नया सर जी? कुछ नया नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। यस, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखनी है। और यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2/2 का यहाँ पे क्या चल रहा है? ऑर्डर चल रहा है। तो अब क्रैमर्स रूल को डिटेल में समझते हैं कैसे ये सारी चीजें होती है। चलो, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डी जो होता है, एक आपको इक्वेशन दिया गया रहेगा। इक्वेशन कैसे लिखा होता है यहाँ पे देखिए, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड, और मैं कभी भी इक्वेशन बाजू बाजू में नहीं लिखता हूँ। कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा इक्वेशन एक लिखा उसके नीचे एक लिखता हूँ, ताकि जब हम डिटरमिनेंट्स बनाए तो हमें वो सारी चीजें अच्छी तरीके से आ जाए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई इज इक्वल टू c1। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, दैट इज b1x प्लस सॉरी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इज दिस एग्जैक्टली फाइन? चलो, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। चीजें ये हमने लिख ली। अब ऊपर की चीज अलग हो गई। अब नीचे देखो जरा, किस चीज पे ध्यान देना? हमें ध्यान देना डिटरमिनेंट, दैट इज डी। यहाँ पे हम डी लेते हैं, तो डी को क्या लोगे बताओ? किस प्रकार आप लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे लाइन हो गई,
मैं आपके सामने ये वर्ड्स भी लिखता हूँ, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। चलो, तो यहाँ पे कौन सी चीज हम उठा के लिखेंगे? इट इज डी इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। तो ये जो डिटरमिनेंट के लिए पहला जो डी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एग्जैक्टली हम कोई भी वैल्यूज नहीं लेते, मतलब हम वैल्यूज लेते हैं, एक्स और वाई को साइड में रख देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नंबर होता तो मैं यहाँ पे लिखता 2 4 6 10 जो भी, और ये वैल्यूज कहाँ पे लिखी होती? 2 के जगह पे, जस्ट मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स हम ढूंढ रहे हैं, तो ठीक है, ढूंढो, किसने रोका है? तो डी ऑफ एक्स आप ढूंढोगे, उसको आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो अब डी ऑफ एक्स में क्या होता है, आपको ये वैल्यू छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आप एक्स लिख लो, ये एक्स की जगह है ना, तो ये वैल्यू आप छोड़ दोगे, ये वैल्यू आप लिखने वाले नहीं हो, ये वैल्यू आपने छोड़ दी। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आसानी से अगली बार मैं आपको बता दूं। और ये जगह रिप्लेस हो जाएगी, सर जी किससे रिप्लेस होगी? ये जगह आपकी रिप्लेस होगी बाय C1 एंड C2। ये जगह रिप्लेस कर दो, दैट इज बाय C1 एंड C2, और यहाँ पे एग्जैक्टली चीजें वही रहेगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे B1 B2 इसने अपनी जगह नहीं खोई, यहाँ पे x है ना, x ने अपनी जगह चेंज कर दी, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? C1 C2 आ गया। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आपकी dy की, तो चलो dy जरा देखो क्या है। तो dy इज इक्वल टू व्हाट? यस, अरे सॉरी, अगर इसकी वैल्यूज लिखनी है तो dx इज इक्वल टू, जस्ट रैंडम वैल्यूज है, तो 2 4 रिप्लेस हो गया, 6 और 10 वैसे का वैसे, रिप्लेस बाय व्हाट? रिप्लेस बाय 3 एंड 9, वो आपका C1 और C2 है। समझ में आ गया? अब वैसे ही हम ढूंढते हैं dx, क्या ढूंढेंगे हम अभी? dx। तो चलो रेडी हो सब लोग, तो आ जाइए यहाँ पे dx ढूंढ, सॉरी dy ढूंढते हैं। तो dy इज इक्वल टू, चलो, तो dy क्या मिलेगा हमें? चलिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए जरा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिख ली। अब क्या होने वाला है बताओ? एलिमिनेशन, जी हाँ। अब देखो यहाँ पे y है, तो y विल बी रिप्लेस बाय व्हाट? बाय C1 एंड C2। ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, दिस विल बी रिप्लेस बाय C1 C2, और ये आपकी जगह नहीं छोड़ने वाला, दैट इज यहाँ पे तो वही रहने वाला है, दैट इज A1। समझ में आ गया? तो ये वाले कोएफिशिएंट अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 4, और यहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे दैट इज 3 और 9। तो यहाँ पे देखो रेड में मैंने लिखा हुआ x है तो x की जगह पे C1 C2, y है तो y की जगह पे C1 C2, और x y है तो y की जगह पे y, और x है तो x की जगह पे x। ये रिप्लेस आपको चेंज करना नहीं है, बस जो चीजें जो चेंज होनी, x है तो वहां पे x चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे y चेंज होके ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको किससे बनानी है? ये चीजें आपको बनानी है क्वेश्चन से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंप्लीट हो गया सम, अभी रुकिए जरा, बाय क्रैमर्स रूल अप्लाई करना बाकी है, तो अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज बाय क्रैमर्स रूल। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, बताओ यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल क्या मिल जाएगा हमें? जब हम वैल्यू करते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू dx बाई डी। तो वैल्यू कितनी होगी बताइए जी? एकदम सही, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमें वैल्यू ढूंढनी y की, तो y की वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी, तो आपको फाइनल आंसर बचेगा, किसका बचेगा? y का बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रकार ध्यान रखनी है, और इसे आराम से सॉल्व कीजिए। ये सारी चीजें इस प्रकार आपके लिए मददगार साबित होगी एग्जाम्स में। इसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर जरूर देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए, बाद में आपको बस वो नोट्स रेफर करना है और चैप्टर को शुरू कर देना है, और यहाँ पे कोई अलग चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए इस प्रकार हमने ले लिया है। भाई किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारे लिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस किस प्रकार होंगे? यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जैसे कि आपको कुछ कन्वर्ट करना है, 4x प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, और 8 अपॉन एक्स माइनस 9 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7। तो ये मैंने इक्वेशन लिया आपके लिए एग्जाम्पल के लिए। अच्छा सर इसको सॉल्व कैसे करें?
सॉल्व करना काफी आसान है, ठीक है, काफी मतलब काफी आसान। आपको लग रहा होगा फ्रैक्शन फ्रैक्शन दिक्कत दे रहा है, हटा दो ना, किसने रोका है सर, कैसे हटाए, इतना आसान है क्या? अरे यार क्या मजाक करो, इतना आसान है, बताता हूँ। तो देखो वन अपॉन एक्स को मैं ले लेता हूँ ए, एंड वन अपॉन वाई को मैं ले लेता हूँ, क्या पता है, वाई, सॉरी बी। इसको मैंने इस प्रकार ले लिया, वन अपॉन एक्स को मैंने ले लिया ए, वन अपॉन वाई को ले लिया मैंने बी। तो रिप्लेस कर दो, किसने रोका है, तो रिप्लेस कर देता है। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8a प्लस 9b इज इक्वल टू 7। तो ये चीजें हमें एग्जैक्टली इस प्रकार मिली है। समझ में आ गया सबको? इज दिस एग्जैक्टली परफेक्टली फाइन? चलिए फटाफट ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चीजें इस प्रकार, इसको और डिटेल में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें आता है। आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, आपके ऊपर है। फिर जो आंसर आएंगे उसके बाद आपको वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आपको आंसर जो मिलेगा ए में मिलेगा ना, हमें उसको वन अपॉन एक्स ढूंढना है और वाई ढूंढना है। बिकॉज फाइनल आंसर क्या है आपका, फाइनल आंसर इज एक्स कॉमा वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये चीजें जरा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो अब एक लास्ट चीज बची है, वो हमें कंप्लीट करनी है, फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट जो है वो क्या है पता है आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एप्लीकेशन। लास्ट चीज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बताइए। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए ऐसी चीजें हो जाती है जहां पे आपको पूरा जो क्वेश्चन होता है उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्स एंड वाई में। तो जब आप एक्स एंड वाई में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद बारी वापस से वही आ जाती है कि उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड सॉल्व द रिस्पेक्टिव वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये चीजें आपको इसके लिए यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो जैसे सम आता है वैसे वैसे हमें इसको देखना पड़ता है। जहाँ पे आप देखोगे तो ये चीजें होती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू, याद आया कुछ, फर्स्ट कंडीशन, यस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इस प्रकार ये सारी चीजें आप सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट है, कैसा लगा सेशन बताइए, और चीजें आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बहुत सारी चीजें मुझे बतानी, मैं आपको बताता हूँ। यूज माई कोड भाटी10, आप भी कोड यूज कीजिए। इससे होगा क्या, आपको यहाँ पे जो फ्री लेक्चर्स होते हैं आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उसका आपको एक्सेस दिया जाता है पूरा का पूरा। और साथ ही साथ आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मुझसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, तो आपको 10% फ्लैट ऑफ भी मिलेगा। इसके लिए भी यही कोड आपको मदद करेगा। प्राइजेस स्टार्ट होते हैं ₹2000 पर मंथ। तो इसके लिए भी आपके लिए पहले कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि फीचर्स क्या है, पहले जान लीजिए। प्लस के बैचेस में होता क्या क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज होते हैं आपको उनका पूरा का पूरा एक्सेस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार देखा खत्म, जब तक आपको देखना है उतना। मेंटी केवा है, मेंटी आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डर्स लेक्चर्स चालू है, जहां पे आपको 30 to 45 मिनट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले उसका फायदा उठाइए, उसके बाद सम्स और सारी चीजें एमसीक्यू के रूप में आपके लिए ली जाएगी, ठीक है बालू जी। चलो, तो लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, आपके लिए सारे बेस्ट एजुकेटर्स आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी चीज आपको पूछनी है आप पूछिए हमसे, हम आपके लिए हाजिर हैं। प्रैक्टिस टैब इज अवेलेबल, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप कभी एग्जाम नहीं दे सकते, तो प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, पूरा सिलेबस आपके लिए टाइम पे कंप्लीट करवाया जाता है। एंड लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, ये मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर्स में आता है, जहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में लेक्चर्स कवर किए जाते हैं। और सबसे फेवरेट, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, जब आपको पढ़ना है, आपका मन करे, मोबाइल ओपन कीजिए, हम हाजिर हैं आपको पढ़ाने के लिए। और स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो ये सारे प्लस के बेनिफिट्स हैं। इसके रिलेटेड और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपको टेलीग्राम लिंक बताई थी, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। फिर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लीजिए, ये आपके सारे स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप 48 सर, जी हाँ, यस थैंक यू, आप सेशन देखिए, आपके लिए सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा मथी तो एक्सप्लेन कर, अच्छा डिटेल में मतलब ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर चल रहे हैं जिसके अंदर फास्ट रिवीजन हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। स्टार्टिंग के सेशन अगर आप देखोगे ना, जो नॉर्मल क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो वहां पे आप देखोगे तो वो आराम से लिया गया है, ठीक है। चलो, तो 48 मंथ्स के लिए लेक्चर्स देते हो तो प्राइसेस आर 667,
लेकिन अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपके लिए प्राइजेस हो जाएंगे 600 रुपीज पर मंथ। तो अभी आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हो तो आप डिपेंड कौन सा आप 24 मंथ्स का पैक ले सकते हो, मतलब सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हो, जहां पे आपका 10th 11th 12th ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो उसकी प्राइस है 833 और डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगी 750 रुपीज पर मंथ। तो ये सारी चीजों का आप फायदा उठाइए और जो भी आपको पूछना है तो आप इसके रिलेटेड हमसे पूछ सकते हो। और लेक्चर्स अवेलेबल है फॉर 1 मंथ 2 मंथ, सॉरी 1 3 6 9 12 18 24 36 48 इस प्रकार आपके लिए पूरी हायरार्की अवेलेबल है। तो आप जिस भी लेवल पे हो आप प्रिपरेशन के अपने टाइम पे आप उसके हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हो। सो अपकमिंग बैचेस देखिए यहाँ पे कौन से जैसे ग्रामर के बैचेस हैं, स्टूडेंट्स को लास्ट में ग्रामर रिविजन करने के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वे में बैच आपके लिए लाया गया है, तो इसका फायदा उठा सकते हो। फिर आपके लिए बैचेस है अपकमिंग बैचेस फॉर एसएससी 10th, जहां पे आप देखोगे ये सारी चीजें आपके लिए की जा रही है, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइटिंग स्किल्स, ये सारे की सारी चीजें आपको करवाई जा रही है। तो चीजें नोट डाउन कर लीजिए और कुछ दिक्कत हो तो मुझे से आप पूछ सकते हो। फिर देखिए ऑनगोइंग 11th के लिए बैचेस चल रहे हैं, जहां पे देखो मेरे भी बैचेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जहां पे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ फॉर क्लास 11th, जिसकी टाइमिंग है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 PM टू 9 PM। तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, ओसीएम, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए डिटेल में कवर करवाए जाएंगे। दो तरीके से बैचेस होते हैं, एक मॉर्निंग और दूसरा बैच कवर किया जाता है इवनिंग में। तो आप ये सारे बैचेस का फायदा उठाइए और जिसको कुछ पूछना हो तो बिंदास पूछ सकते हो, आप ही की क्लास है, ठीक है। चल फिर 11th के लिए और बैचेस चल रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए फोकस बैच चल रहा है, लेट्स क्रैक एग्जाम बैच चल रहा है। तो इन सारे बैचेस का फायदा उठाइए और कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हो। फिर ऑनगोइंग बैचेस फॉर एचएससी 12th, जहाँ पे आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए जब बोर्ड एग्जाम आने वाले मार्च में, डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो आपके लिए क्रैश कोर्स कंडक्ट किया जा रहा है। ये भी आप क्या कर सकते हो, इसका भी फायदा उठा सकते हो, जहाँ पे अकाउंट्स, ओसीएम, इंग्लिश, ओसी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए कवर करवा देंगे। ये भी दो तरीके से होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर ऑनगोइंग बैच चल रहा है जो 12th के लिए है, फोकस बैच, तो इसका भी फायदा उठाइए। क्रैश कोर्स चल रहा है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों मिक्स करके डिलीवरी होगी। ओसी, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ओसीएम, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए कवर करवाए जाएंगे। फिर देखिए स्पेशल फीचर्स क्या क्या है अनअकैडमी पे। जो स्पेशल क्लास जो टोटली फ्री कंडक्ट की जाती है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है यूजिंग चैट एंड इमोजी, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजिंग क्वेश्चन टैब, लाइव पोल ऑप्शंस है, क्विज कंडक्ट की जाती है वहां पे, लीडर बोर्ड, बाकायदा रिजल्ट्स होते हैं कि आपने कितने आंसर्स अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही आए, तो ये रिजल्ट भी आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, तो कितने फायदे वाली बात है। तो ये सारी चीजें आप करिए और किसी को कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल करवा दी गई है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए अपना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर शेयर कीजिए, उन्हें बताते रहिए। इस तरीके से क्लासेस कंडक्ट की जाती है अनअकैडमी ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।